जहाँ प्रभु विराजते हैं उस मंदिर का नाम क्या जानते हैं? जगन्नाथ मंदिर। क्या मंदिर? कौन सा मंदिर? जगन्नाथ जी जहाँ रहते हैं पुरी में, मंदिर का क्या नाम है? जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर। क्या नाम है? क्यों बोलते हैं श्री मंदिर? जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, श्री मंदिर कैसे हो गया? वृंदावन में किसका जय जयकार लगता है? जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे वृंदावन तो ठाकुर जी का, राधा रानी की हो। वास्तविकता में शक्तिमान शक्ति के अधीन है। ये वर्णन आता है सतयुग की, जब उज्जैन के राजा अवंती नाम था, तब उधर के एक राजा थे, राजा इंद्रदुम्न महाराज। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के एकनिष्ठ भक्त थे। उन्होंने भक्तों से भगवान के रूप का वर्णन सुन के मंत्र मुग्ध हो गए। उनके मन में तीव्र इच्छा हुई, मुझे आज ही भगवान को देखना है। क्या आपके मन में इच्छा है भगवान को देखने की? किसी किसके मन में इच्छा है? बताइए हाथ जोड़ के, सच सच बताना, झूठ नहीं। हाँ, आप लोग सही में देखने इसलिए तो आए हैं जो देखना नहीं उसको नहीं आता हो। तो राजा की इच्छा हुई, सत्ययुग की बात है। राजा ने अपने मंत्री को बोला, भगवान कहाँ मिलेंगे? प्रश्न आता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना कुछ पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है, इतना खाना पीना कर रहे हैं, दिन में 8 बार भोग लगाते हैं, इतना महंगा महंगे कपड़ा पहनाते हैं, इतना दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, क्या जरूरत है? बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, भगवान तो कण कण में है, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? प्रश्न हमारा ये है, जब आप दारू की दुकान में जाके 1000 रुपए की बोतल पीते हैं, जब आप अपने बर्थडे में लाखों रुपए खर्चा करके सेलिब्रेट करते बच्चे का बर्थडे, जब आप घर में खाना बना के डस्टबिन में भेजते हैं, तब पैसे का चिंता नहीं होता आपको। आज भगवान को क्या दो भोग लग गया, आप ईर्ष्या होने लग गया। ये इस प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्ति अगले जीवन में सांप बनेंगे। क्या बनेंगे? सांप। कौन कौन सांप बनना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? स्वयं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन राजा इंद्रदम्न ऐसे नहीं थे। वो राजा होने के बाद भी भगवान को देखने की तीव्र इच्छा। तब उनके सभा में जो है नारद मुनि एक रूप लेके आते हैं, बताते हैं नीलाचल पुरी में नीलाद्रि पर्वत में भगवान नील माधव विराज थे। राजा ने तब अपने मंत्री को भेजा, विश्वावसु। उन्होंने जाके ढूंढ के निकाला भगवान नील माधव को। नीलमणि से बने थे, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वादात्रं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभय हरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री हरि जो नीलमणि से बने थे, नील माधव के रूप में, नीलाचल पर्वत में, जहां पर आज श्री मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी स्थान पे एक पूर्व जीवन में सत्ययुग में एक नील पर्वत था। उसके कंदरा के अंदर भगवान नील माधव रहते थे। विश्वावसु देख के राजा के पास गए। राजा को जब लेके आए, भगवान अदृश्य हो गए। भगवान ने बोला, मैं इस नील माधव के रूप में नहीं आऊंगा, मैं लकड़ी के दारू ब्रह्म के रूप में आऊँ। दारू ब्रह्म मतलब दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी एक तो दारू, एक तो दारू, नाक से उच्चारण हो रहा है। ये दारू ब्रह्म, लकड़ी जो हम बोलते हैं, लकड़ी बोला नहीं जाता भगवान को, क्या बोलते हैं? दारू ब्रह्म। तो अगले दिन आप जानते हैं लीला के अनुसार दारू ब्रह्म आते हैं और मंदिर निर्माण करते हैं। और जो है पिछला जो ज्येष्ठ महीने का जो पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन जो राजा ने इंद्रदुम्न महाराज ने ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव को लेके आए और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव किया। उसके बाद भगवान की स्थापना हुई। 1 वर्ष बाद की बात है। भगवान उस समय कुमार हैं, शादी तो नहीं हुई, भाई बहन के साथ विराजित हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो निर्जला एकादशी आ रही है ना, ये मुझे विवाह करने की बहुत इच्छा हो रही है। किसके साथ विवाह करेंगे प्रभु आप? बोले कि समुद्र है, सुना है समुद्र की कन्या है श्री, बहुत सुंदरी है और बहुत गुणवान नारी है। तब समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं और जैसे जानते हैं माता श्री के साथ निर्जला एकादशी के दिन महालक्ष्मी के साथ प्रभु जगन्नाथ जी का विवाह होता है। विवाह तो हो गया, लेकिन भगवान विवाह करके ही माता महालक्ष्मी को अलग रूम में रख दिया और अपने भाई बहन के साथ रत्न वेदी में बैठ के चाव से प्रसाद भोग खा रहे और भक्तों को दर्शन दे रहे। महालक्ष्मी अकेला बेचारी बैठी हुई है, मन ही मन सोच रही है
मेरे पिताजी ने किसके साथ विवाह करा दिया। इसने कहा था कोई प्राइवेसी ही नहीं है, दिन में 22 घंटा तो दर्शन देते हैं, 2 घंटा भी देवताओं के लिए रख दिया, मैं कब मिलूं। प्रश्न आता कि नहीं आता सोची। कोई माता जी बताइए, आपका विवाह होगा और पति दिन में 24 घंटा दूसरे के साथ बात करता है, आप रहेंगे उनके साथ? नहीं रहेंगे ना। तो माता महालक्ष्मी को बहुत दुख हुआ, कैसे भगवान है, सबके साथ न्याय कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा समय दे, मुझे भी थोड़ा, मेरे साथ भी थोड़ा समय बिताए। तो भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा है, सब जानते हैं। तो भगवान ने एक लीला रचा। भगवान ने राजा को बोला, गजपति महाराज, कुछ दिन पहले अक्षय तृतीया था, मैंने आपको बताया था कि उधर चंदन वंदन लगा देना। 21 दिन तक लगाया तो है आपने, लेकिन कुछ दिन तक ठीक था, अभी बारिश आने के पहले पहले का जो तेज गर्मी है, उमस वाला, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, शरीर जल रहा है पूरा। तो क्या करे प्रभु, मुझे थोड़ा नहलाओ ना। तो नहाने की बहुत इच्छा है। भगवान नहाते नहीं क्या? नहाते हैं, लेकिन पुरी में नहीं नहाते। कहाँ नहाते जानते हैं आप? रामेश्वरम में। कहाँ नहाते हैं? अगर ठाकुर जी को ढूंढना चाहते हैं ना, एकदम सुबह सुबह 4 बजे चले जाइएगा रामेश्वरम, उधर प्रभु मिलेंगे आपको, स्नान करेंगे भगवान उधर। उसका धवन कहा जाते हैं। स्नान करके लोग क्या करते हैं? ध्यान व्यान करते हैं ना। तो भगवान भक्तों का ध्यान करने के लिए कहा जाते हैं बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में जाके भगवान बद्री विशाल के रूप में ध्यान करते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद क्या होता है? 8 बजते चाय लाओ, थोड़ा सा पोहे लाओ, सेव लाओ, पिज्जा लाओ, बर्गर लाओ, जो बच्चा जो खाता है। नाश्ता का टाइम होता है, तुरंत व्यक्ति डाइनिंग हॉल में चला जाता है। तो भगवान एकदम बद्रिकाश्रम सीधा कहा जाते हैं? पूरी में। क्यों? पत्नी कहाँ है? पूरी में है ना। पत्नी जाए खाना बनाते देखिए, देखिए कितना बड़ा अधिकारी हो, खाने के लिए घर जाता है, जाता कि नहीं जाता? क्योंकि पत्नी उधर खाना बना के रखती है। तो जगन्नाथ जी, जो भगवान कृष्ण जो है स्वयं हरि है, वो बद्रिकाश्रम से पूरी में लौट के आते हैं, प्रसाद प्रसाद खाते हैं दिन भर। और पूरी मंदिर में जो सेवा पूजा है वो थोड़ा अलग ही तरीके का है। भगवान को वो लोग सोचते हैं इतने बड़े विशाल भगवान है, कैसे नहलाएंगे। उसके बाद दारू ब्रह्म है, तो क्या करते हैं? मिरर रख देते सामने, बोले चेहरा दिख गया, जय जगन्नाथ करके पानी डाल देते हैं। हम भी ऐसे ही नहलाते हैं उनको 3 दिवस तक, मतलब रोज ऐसा ही होता है अभिषेक भगवान का, पंचामृत अभिषेक। तो मिरर में होता है, जब भी भगवान का जो शेडो है भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना स्पेशल नहाना, महाअभिषेक, जन्माष्टमी जैसे होता है। तो राजा को बोलते हैं, देखो देखो, पिछले वर्ष से प्राण प्रतिष्ठा किया था, वो दिवस आ चुका है आज, कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद है। तो मेरी इच्छा है कि इस बार मुझे थोड़ा नहलाया जाए। प्रभु पानी कहाँ से लाएंगे? तो समुद्र का खारा पानी है। बोले चिंता मत करो, मंदिर के पीछे जो कुआं है ना, उसमें पानी आ जाएगा। अभी भी साल भर तक कुआं सूखा रहता है, स्नान पूर्णिमा के 1 दिन पहले पानी आ जाता है, और मीठा पानी, समुद्र तीर्थों का पानी उस जगह पर आ जाता है। वरुण देवता स्वयं सभी तीर्थों को लेके पधारते हैं। तो स्नान कराया भगवान को जबरदस्त, नहाना ही इतना नहाते भगवान, हर चीज में एक्सट्रीम है। जब नाचेंगे तो सांप के सिर में नाचेंगे, कोई नहीं कर सकता कॉपी। जब विवाह करेंगे तो इतना विवाह करेंगे सोच भी नहीं सकते। जब खाना खाएंगे तो इतना खाएंगे, गोवर्धन पूजा में ब्रजवासी पागल हो गए, क्या करूं। जब युद्ध करने की तो महाभारत रचा देते, जब नगरी बसाने की तो द्वारिका बसा देते, जब डुबाने की तो पूरा अपनी नगरी को भी डुबाते। भगवान अनंत है, भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं मुझे एक्सट्रीम नहलाओ। तो सभी तीर्थों से, सोने के घरों में 108 घरों से भगवान को नहलाते हैं। और जगन्नाथ जी के पूरे शरीर में कपड़ा लगा रहता है साल भर, वो कपड़ा गीला हो जाता है, उस गीले कपड़े में खड़ा करके रख देते हैं। दिन भर तेज हवा बहता है, नहलाते हैं। उसके बाद भगवान को रात को ले जाते हैं, और उनके मंदिर के दक्षिण की ओर एक खिड़की है, और खिड़की उस दिन खुला रह जाता है। भगवान राजा को बोलते, देखो देखो, आज रात को मेरे को बहुत बुखार आ गया है, कल से मेरे को आज दर्शन मत दिलाना, मैं नहीं दर्शन दे पाऊंगा। जैसे होता है कभी कभी टायर्ड रहता है, लोग क्या बोलते हैं, सॉरी आज हम नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार भगवान राजा को बोलते हैं, गलती से ज्यादा नहा लिया, हम दोनों को बहुत बुखार हो रहा है, तो हम तीनों भाई बहन तो अभी और दर्शन नहीं दे पाएंगे, घोषणा कर दो नगरी में प्रभु बीमार है। यही है जगन्नाथ, एक लौटे भगवान है जो खाते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बीमार भी होते हैं। कोई भगवान नहीं है। ये जगन्नाथ इतने प्रेमी अपने भगवत भूल गए, वो भूल चुके हैं कौन है ये।
ये केवल आपको प्रेम करने, क्योंकि आप अगर वो अगर चतुर्भुज बन के आएंगे, मान लीजिए विष्णु जी आए, शेष नाग का फन ऊपर से आग निकल रहा है, शंख चक्र घुमा रहे, क्या आप उनको गले लगा पाएंगे? क्या लगता है आपको, लगा पाएंगे क्या? प्रभु श्री राम धनुष बाण लेके एकदम आपको एकदम स्कैन कर रहे हैं, क्या आप उनसे गले मिल पाएंगे? तो जगन्नाथ जी ने बोला कलयुग के लोग तो सब पापी हैं, तो मैं मेरे भगवत्ता भूल जाता हूँ, मैं भी नॉर्मल बन जाता हूँ उनकी जैसा। तब बुखार होने के बाद भगवान जो है 15 दिन तक माता महालक्ष्मी की जो इच्छा थी, क्या बोल रही इच्छा थी कि लक्ष्मी देवी की क्या इच्छा थी? थोड़ा पर्सनल टाइम होना चाहिए। तब भगवान ये 15 दिन तक माता महालक्ष्मी के साथ समय बिताते हैं। माता महालक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से भगवान को चरण दबाती है, उनको दवाई खिलाती है, उनको अलग अलग जो बीमारी का जो डाइट होता है उसके हिसाब से भोग खिलाती है, अलग अलग पोड़ा पीठा आदि बहुत सारी मिठाई है जो प्रभु को बहुत प्रिय है, खिलाती है। और 15 दिन तक माता महालक्ष्मी सोई नहीं, खाई नहीं। थकान तो होती है ना, तो माता महालक्ष्मी 15 दिन बाद भगवान जब स्वस्थ होते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाते हैं, और उसी दिन भगवान क्या करते हैं, नटखट भगवान भूल ही गए, क्योंकि हर समय तो भक्तों को वत्सल है ना, उनके लिए भक्त सर्वोपरि। तो भक्त लोग 15 दिन तक दर्शन नहीं किया, बाहर बैठ के दरवाजे में रोते रहते कब प्रभु जगन्नाथ आएंगे। उसके ऊपर पूरी मंदिर में तो सबका जाना अलाउड नहीं है, जो अच्छे ऊंची जाति के उन्हीं को जाने देंगे, नीची जाति तो अलाउड नहीं है। तो भगवान ने सोचा मैं जगन्नाथ होके कैसे अन्याय कर सकता हूँ भक्तों के साथ। तो भगवान राजा को बोलते, राजा मैं अभी स्वस्थ हो गया हूँ लेकिन मेरा मूड अभी ऑफ है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्या करो प्रभु? थोड़ा घूमने जाना है, क्या घुमा सकते हो मुझे? मैंने आप लोग बताइए ना कैसे जाना है? बोले मेरे लिए एक विशाल रथ बनाओ, हम तीनों भाई बहन अलग अलग रथों में बैठ के कहाँ जाएंगे? बोले बताया था ना, तुम्हारी जो पत्नी थी गुंडीचा, मैं जब विग्रह निर्माण हुआ था तुम तो मुझे अपने घर से लाके मंदिर में विराजित कर दिया। तुम्हारे पति ने मनी मन मुझसे प्रार्थना किया है प्रभु काश आप मेरे पुत्र जैसे मेरे गोद में आके बैठते, मैं आपको प्रेम से खिलाती पिलाती है, तो उसकी इच्छा भी तो पूरी करना है, मैं तुम्हारे घर ही आऊंगा। राजा तो बहुत खुश हो गए, प्रभु स्वयं आएंगे मेरे घर, हरि बोल। मान लीजिए जगन्नाथ जी आपको सपने में आके बोलते हैं मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत खुश हो गए। राजा ने विशाल रथ निर्माण किया, रथ यात्रा के माध्यम से गुंडीचा मंदिर लेके, गुंडीचा राजा की पत्नी का नाम है, इंद्रदुम्न महाराज की जो पत्नी उसका नाम क्या है? गुंडीचा देवी। तो गुंडीचा देवी के घर में आते प्रभु, और 9 दिवस तक भगवान विराज। उसी के बीच में लक्ष्मी देवी इतनी टायर्ड थी कि जब सोई उनका नींद थी लगभग 1.5 दिन बाद खुला। 1.5 दिवस तक माता महालक्ष्मी उठ के पहला क्या होता है, स्वामी, और आगे देखते मंदिर तो खाली है, स्वामी तो है ही नहीं। तो माता महालक्ष्मी बेचैन हो जाती है, कहाँ गए मेरे प्राणनाथ? ढूंढो चारों तरफ ढूंढो, प्रभु कहाँ गए? कौन प्रभु को किडनैप करके लेके गया? ढूंढते ढूंढते पता लगता है, अच्छा बोले आपको पता नहीं, आपके पति का एक पुराना हिस्ट्री है। बोले क्या हिस्ट्री है? बोले आपके पति तो गोपीनाथ है। क्या? मुझे तो पता था लक्ष्मीनाथ है, जगन्नाथ अभी गोपीनाथ ही है। कहाँ रहते गोपी लोग? बोले वृंदावन में, उधर ही तो गए मिलने। अच्छा, तो माता महालक्ष्मी अपने पूरे गणों के साथ जाती है ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ को बुलाने, चलो वापस चलो। तो जाते हैं, और जब भगवान देखते महालक्ष्मी आ रहे हैं तो वृंदावन वासी लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी लक्ष्मी रोको रोको, अभी लेके चले जाएगी मुझे। सब आके दरवाजे में कहते नहीं जाने देंगे अंदर। बोले मैं पति हूँ, मेरे पति आपके अंदर हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, अभी तो शादी हुआ है कुछ दिन पहले हमारा, कैसे हमारे पति को हमसे दूर कर सकते हैं? बोले नहीं नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। बोले नहीं मैं तो जाके ही रहूंगी। तो जबरदस्ती लड़ाई होता है दोनों टीम के बीच में, अगली बार हम करके दिखाएंगे आपको, गुंडी हीरा पंचमी उत्सव नाम है उसका। तो बिठाई करके लक्ष्मी देवी अंदर घुस जाती है, जाके देखते भगवान तो एकदम बढ़िया से चाव से खा पी के एकदम बनवाले बन के बैठे हैं। तो बोलते प्रभु चलो, आप मुझे बिना लेके आ गए, इतना अन्याय। तो बोलते लक्ष्मी देखो अभी मैं आया हूँ बहुत दिन बाद वृंदावन में, क्यों मुझे ले जाना? बोले नहीं चलना पड़ेगा। हेरा 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 मतलब लौटो, हेरा पंचमी मतलब लौटो आप। तो बोलते कि तब ब्रजवासी चिल्लाने लगे नहीं जाने देंगे, कृष्ण को जाने नहीं देंगे। तब
माता महालक्ष्मी अपमानित होके मंदिर से बाहर आ जाते, बोलते देख लेंगे आपको, मैं भी देखूं आप श्री विहीन होके कैसे रहते हैं, बोल के माता महालक्ष्मी आ जाती है। और गुस्सा है ना, तो देखते 3 रथ खड़ा है। अभी सोचते बलराम जी तो हमारे बड़े भाई हैं, उनको क्या करें, सम्मानीय है। सुभद्रा जी हमारे बहन है, छोटी बहन है। अच्छा बचा जगन्नाथ जी का रथ, डंडे से पीट पीट के तोड़ के आ जाते रथ को आधा, बोलते आना देख लेंगे। आगे एकदम दरवाजे के ऊपर बैठी रहती है, उसका नाम है चाहुनी मंडप। चाहुनी मंडप में माता महालक्ष्मी चाहती रही, चाहुनी मतलब देखती रहती है कौन आया प्रभु आए कि नहीं आए। तब माता महालक्ष्मी देखते 7 दिन बाद प्रभु आए, और गुस्से तो आग बबूला होगी। 7 दिन तक खाया पिया नहीं जगन्नाथ के, 7 दिन बाद आए, सोचिए आप कैसा लगेगा। महालक्ष्मी बहुत गुस्से में आ गई, तो बलराम जी सुभद्रा जी अंदर तो घुस गए, जो जगन्नाथ आने के दरवाजा बंद। ऐसे ही श्री मंदिर समुद्र देव ने बना के दिया है, घर जमाए जगन्नाथ जी, बैकुंठ छोड़ के आए पृथ्वी में, कहाँ बसेंगे। तो समुद्र देव ने बोला मेरी बेटी के साथ विवाह हो गया तो मैं नगरी बना देता हूँ, इसलिए उनकी नगरी में थोड़ा जमीन दिया, और इंद्रदुम्न महाराज ने जमीन में उनके लिए घर बना दिया। लेकिन नाम क्या दे दिया, जैसे होता ना कभी कभी ससुर जी जो दामाद जी को कुछ देते हैं, लेकिन नाम अपने बेटी का लिख के रखते हैं बेटी का कुछ होना नहीं, तो मंदिर का क्या नाम दिया, श्री मंदिर। क्या नाम दिया, श्री एकदम बैठी, देखेंगे मंदिर के एकदम दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी देवी बैठी हुई है, सब जगह गणेश जी बैठते हैं, पूरी मंदिर में लक्ष्मी बैठी हुई है। तब माता महालक्ष्मी बोलते आने नहीं देंगे, उनके बहुत सारे गण हैं, बोलते कौन है हम नहीं पहचानते, बने जो जंगली आदिवासी कहाँ से आ गए, ग्वाला, हमारे प्रभु तो ऐसे नहीं थे, हमारे प्रभु तो महा सम्राट हैं, जगतपति हैं, श्रीपति हैं। तो भगवान जगन्नाथ बोलते अच्छा लक्ष्मी को खुश करने के लिए थोड़ा दिखाना था ना, पता ना बड़े व्यक्ति को बड़े चीज से इंप्रेस करना पड़ता। तो कृष्ण बोलते हैं, जगन्नाथ जी बोलते हैं लाल सोना, इतना सोना पहनते, इतना सोना पहनते, इतना सोना पहनते कि कोई व्यक्ति आज तक उतना कितना सोना है इसका वेट नहीं लगा पाया। रत्न वेश कल हुआ था, सोना वेश हमारे मंदिर में। हमने कौन कौन कल आके देखे थे भगवान को राजराजेश्वर वेश में, आप लोग आए नहीं, सॉरी अगले साल। तो भगवान आए थे राजराजेश्वर वेश लेते हैं, तो लक्ष्मी देवी थोड़ा देखते, बोला हाँ लग तो रहे ही जगन्नाथ हैं, लेकिन ये तो धोखेबाज हैं, धोखेबाज को जगह नहीं घर में। बोले नहीं धोखे नहीं, ये जो लक्ष्मी भगवान बोलते लक्ष्मी नहीं, मैं कोई धोखा नहीं किया आपके साथ, जैसे भगवान कृष्ण करते थे माखन चोरी बोलते थे, मैं तो माखन नहीं खाया। तो लक्ष्मी देवी बोलते मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। बोला अच्छा, मुझे छोड़ के चले गए थे तब तो याद नहीं आया, अभी याद आया, आने नहीं देंगे। बोले नहीं क्षमा कर दो लक्ष्मी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। बोले नहीं ये सब धोखेबाजी बात है, क्या लाए मेरे लिए। भगवान बोलते क्या लाए, बोलते मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी लाया। बोला अच्छा लक्ष्मी को सोना चांदी दोगे, आपके लिए बेनारसी कपड़ा लाया। बेनारसी कपड़ा, मेरे पिता तो कितना बेनारसी कपड़ा समुद्र मंथन के समय बाहर निकाल के मुझे दे दिया था। तो बोलते कुछ ऐसा लाओ जो नहीं मिलता आपको। तो भगवान जगन्नाथ ने स्वयं इस सृष्टि में एकलौता मिठाई है जो प्रभु ने स्वयं निर्माण किया है। जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से रसगुल्ला बनाया भगवान के लिए, और चमकता एकदम मोती जैसा चमक रहा था रसगुल्ला। और रसगुल्ला लाए, और माता महालक्ष्मी डांटी जा रही है, और प्रभु जगन्नाथ उनके मुंह में रसगुल्ला घुसा दिया। फिर से डांटते एक रसगुल्ला और, तीसरा रसगुल्ला दिया, तब लक्ष्मी देवी मुस्कुरा दिया और बोलते इस बार के लिए माफ किया। बोल के प्रभु अंदर आते हैं, और लेकिन ऐसे नहीं आने देते, जितने भी हैं सब पैसा दो, क्या क्या लाए वृंदा सब देके जाओ इधर, जो वृंदावन से प्रसाद जो लेके आए थे गिफ्ट वगैरह सब लक्ष्मी देवी रखते थे अपने पास। उसके बाद प्रभु अंदर घुसते हैं, फिर से अपने नित्य लीला में प्रवेश करके भक्तों को दर्शन देते हैं। ये है भगवान के जगन्नाथ जी की विशेष लीला। ये उत्सव अक्षय तृतीया से चालू हुआ, आज इसका समापन है। तो जो व्यक्ति जानते हैं इस लीला को सुनते हैं, उनके हृदय में प्रभु के लिए अगाध प्रेम होगा। जो नहीं जानते वो जीवन भर केवल संसार का गुलामी करते रहेंगे। इसलिए पिछले 3 दिन तक हमारे इधर जगन्नाथ कथा, कृष्ण कथा हुई थी। जो भक्त लोग आए आप सबको बहुत धन्यवाद। जो नहीं आए अगले साल के लिए वेट करिएगा। 7 दिवस की प्रोग्राम होगा। हरि बोल। कौन कौन लगता है 7 दिवस होना चाहिए, 2 दिन ही ठीक है? 7 दिन अच्छा है। तो जगन्नाथ जी का महामंडप बनेगा, गुंडीचा मंदिर, अगर आप लोग सहायता करेंगे तो। इस प्रकार रथ यात्रा का प्रोग्राम आज इधर समापन हुआ। अभी भोगारती के बाद आप सबको प्रसाद बट रहे हैं, पा लीजिए आप लोग। भोगारती के बाद प्रसाद बट के इस प्रोग्राम का समापन हुआ। जगन्नाथ स्वामी की जय।